जी हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा देखिएगा, आज हमारा एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 की न्यू बुक में से हम करने जा रहे हैं बेटा। तो उम्मीद है बेटा इससे पहले जितने भी लेक्चर होंगे वो आपने सुने भी होंगे, उनके आपने नोट्स भी बनाए होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किए होंगे। तो चलते हैं बेटा, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर। बेटा इसके अंदर आज हम पढ़ने जाएंगे कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर कोई पावर है, वो प्लस में है या माइनस में है, हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और उसमें से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कैसे सेपरेट करेंगे। ये बेटा आज हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है बेटा आप इसको एंजॉय करेंगे एक साथ साथ करते हुए, क्योंकि कुछ आसान क्वेश्चन होंगे तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। तो बेटा देखिएगा, सबसे पहले हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिएगा पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा। कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशंस दी हुई है हमारे पास। ये कम्प्लेक्स नंबर है बेटा, इसका स्क्वायर है। तो आज हम ये भी देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर की पावर को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप बेटा देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। मैंने बेटा आपको बताया था कम्प्लेक्स नंबर को किससे प्रेजेंट करते हैं, जल्दी से बताइएगा बेटा। z से प्रेजेंट करते हैं, वेरी गुड। तो हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। देखिएगा z, इसका हमने होल स्क्वायर ओपन करना है। सर होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, पहले फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको बेटा फार्मूला याद रहे। फार्मूला क्या है हमारे पास फार्मूला है, ये देखिए दरम्यान में बेटा माइनस है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला बेटा आपने बस याद रखना है। ये फार्मूला यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। z इज इक्वल टू बेटा 8a का स्क्वायर, क्योंकि ये a है और ये क्या है, b है। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ले बेटा हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया। तो z इज इक्वल टू 64 माइनस 3 2 कितना होता है बेटा 6 6 4 हम 6 8 हमारे पास कितना होता है 48 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा देखिए आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट करना है बेटा, जल्दी से बताए। वेरी गुड, -1 पुट करना है। तो z इज इक्वल टू 64 माइनस 48 आयोटा माइनस 9। तो अब बेटा हम लोगों ने क्या करना है, 64 के अंदर से हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, -9 को करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 64 माइनस 9 किया बेटा हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 55 माइनस 48 आयोटा। अब सर हमने क्या करना है, हमें पता है बेटा हमने इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को निकालना है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैसे निकालेंगे। अब बेटा देखिए हम यहाँ पे लिखने लगे हैं रियल पार्ट ऑफ किसका, z का। तो z का बेटा रियल पार्ट जब हम लेंगे तो क्या होगा, मैं बेटा इसको सामने करके आपको लिख देता हूँ। रियल पार्ट ऑफ z हम कैसे लेंगे, और से देखिएगा बेटा r लगा के हम क्या लगा देंगे, z रियल पार्ट ऑफ z। और से देखें रियल पार्ट ऑफ z कौन सा है, a प्लस बी आयोटा। a जो है वो रियल पार्ट है, तो हमारे पास रियल पार्ट है बेटा 55 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है z का। तो बेटा वो हम आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है -48। तो ले बेटा पहला आंसर हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का हमारे पास सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट बेटा देखिए, यहाँ पावर किसमें है, माइनस में है। यहाँ पावर किसमें थी बेटा, प्लस में थी। तो सबसे पहले तो बेटा हमने पावर जो माइनस में लिखी हुई है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। वेरी गुड। तो अब देखिएगा बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा इसका। पहले तो हम बेटा इसको कम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट करेंगे 5 प्लस 3 आयोटा और उसकी पावर बेटा -1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। पावर माइनस से प्लस में लेके जाने के लिए अगर डिवाइड में है तो ऊपर ले आते हैं, ऑलरेडी ये ऊपर मौजूद है, इसके नीचे 1 है, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 3 आयोटा। अब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे जल्दी से सोचे। वेरी गुड, सोचते जाए बेटा। देखिए हमने ऑलरेडी किया था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो तो उसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो वेरी गुड बेटा, हम इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी बेटा और डिवाइड भी। तो z इज इक्वल टू बेटा ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर से। तो ले बेटा अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बेटा देखिए हम इसको यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 5 माइनस 3 आयोटा। a की जगह पे बेटा हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर और b की जगह पे हमने क्या लिखना है -3 आयोटे का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 5 का बेटा स्क्वायर लेंगे 25 93 आयोटा स्क्वायर। देखिए अगर आप और करें तो आपको देखिए खुद ही सिंप्लीफाई होते हुए नजर आ रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें जुबानी याद है। अब वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 25 माइनस 9 माइनस 1।
तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा बेटा 25 प्लस 9, तो z किसके बराबर हो गया 5 माइनस 3 आयोटा 4 और 3 बेटा किसके बराबर हो गया 34 के। अब आपने पढ़ा हुआ है पहले भी कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू आ जाए तो हम उस रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कैसे करेंगे, तो ले बेटा वही करने जा रहा हूं 5 ओवर 34 माइनस 3 ओवर 34 आयोटा। अब बेटा हमने इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या होगा 5 ओवर 34 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा बेटा हमारे पास माइनस 3 ओवर 34। तो ले बेटा इसका भी हमारे पास आंसर आ गया। तो बेटा यह साइन आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जरूर देखना है, यहाँ इमेजिनरी के साथ और रियल के साथ साइन भी जो लगा होगा हमने साथ वो भी लिखना है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 एंड 4 आपके सामने लिखा हुआ है। बेटा ये जो पार्ट नंबर 3 है आप ये मेरी वीडियो जो है ये पॉज कर लें और जैसे हमने पार्ट नंबर 2 किया है बेटा पहले आप उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, बिल्कुल सेम ऐसे ही जस्ट वैल्यू चेंज है, और फिर उसके बाद इसके साथ मैच करें, फिर देखें क्या हमने इसको बिल्कुल सही किया है या नहीं किया, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। चले बेटा मैं तो इसका सोल्यूशन करूंगा आप ताकि बाद में इसको मैच कर सके। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो बेटा देखिएगा सबसे पहले हम इसको लिखते हैं सोल्यूशन। क्या करेंगे बेटा सबसे पहले सोल्यूशन में लिखते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि z से है, और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा पावर जो हमारी माइनस में लिखी हुई है इसको हमने प्लस में शिफ्ट करना है। तो ले बेटा हमने इसकी पावर को कन्वर्ट कर दिया माइनस से प्लस में। अब क्या करेंगे सर रैशनलाइज करेंगे। तो ले बेटा अब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, साइन चेंज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो बेटा z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 5 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा। क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पे वो फार्मूला लगाएंगे, आपके माइंड में आ भी रहा होगा कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला बार बार लिखने का मतलब ये होता है कि ताकि आप इसको याद कर लें, अच्छे तरीके से याद कर लें। तो अब बेटा हम यहाँ पे नीचे यही फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटे का स्क्वायर। तो ले बेटा अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पे बेटा क्या लगाएंगे -1 लगाएंगे। तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 16 प्लस 25। तो इसको हम बेटा प्लस करेंगे 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 1 3 एंड 1 4 41। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को बेटा हम सेपरेट करेंगे, बहुत बार हम पीछे कर चुके हैं, यहाँ भी हमने कर लिया। तो बेटा इसमें रियल पार्ट क्या होगा हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ z वो क्या होगा हमारे पास 4 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बेटा क्या होगा हमारे पास, जल्दी से बताएं जल्दी से बेटा, ये लिखा हुआ है सर 5 ओवर 41 और बेटा इसके साथ प्लस है तो आंसर में भी क्या आएगा प्लस आएगा। ले बेटा ये सवाल तो हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। ये वाला सवाल जो नेक्स्ट पार्ट है इसका ये है तो स्क्वायर में, लेकिन किस में स्क्वायर है बेटा माइनस में, तो इसकी पावर माइनस से पहले किस में शिफ्ट करेंगे प्लस में। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसको देखेंगे आगे क्या होता है। सोल्यूशन किसके बराबर बेटा, सबसे पहले इसको z के बराबर प्रेजेंट करेंगे। z किसको कहते हैं, किसको कहते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को। वेरी गुड। अब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखें क्या होगा z इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। बेटा पावर माइनस से किस में चली गई प्लस में। अब आप फार्मूला लगाएंगे बेटा, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ले बेटा हम यहाँ पे फार्मूला लगाने लगे हैं, z इज इक्वल टू 1 ओवर a का स्क्वायर माइनस 2ab और बेटा प्लस b का स्क्वायर। वेरी गुड। अब बेटा देखिए कैसे करेंगे आगे, जल्दी से फार्मूला ओपन करते हुए बताएं। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 4 3 12 24 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। बेटा आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूंगा सर, क्या पुट करेंगे हम लोग -1 पुट करेंगे। तो z बेटा किसके बराबर हो जाएगा 16 माइनस 24 आयोटा माइनस 9। तो बेटा हमने 16 में से क्या करना है
-9 करके देखना कि हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है बेटा, तो हमने -9 किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 7 आ गया। तो बेटा ये z किसके बराबर हुआ हमारे पास, ये बराबर हो रहा है z इज इक्वल टू 1 ओवर, हमारे पास किसके बराबर हुआ, 7 माइनस 24 आयोटा। बेटा अब हम इसको क्या करेंगे जल्दी से बताएं सर, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। वेरी गुड, रैशनलाइज कैसे करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ले बेटा ये तो आपको समझ आ रहा है सारा। तो बेटा ले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाई 7 प्लस 24 आयोटा, z इज इक्वल टू बेटा 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाई 7 माइनस 24 आयोटा, 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड में बेटा क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे जो हम हर वक्त लगाते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, साथ साथ बेटा बोलते जाएं। वेरी गुड, ये फार्मूला लग गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा, 7 का स्क्वायर बेटा हमारे पास 49 माइनस, अब बेटा हमने 24 का क्या लेना है, स्क्वायर। तो 24 का बेटा जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, देखिएगा बेटा हमारे पास क्या आंसर आता है, 576 आयोटा की पावर स्क्वायर। तो बेटा आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे वैल्यू को, तो अब देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है, 49 हमारे पास आंसर आएगा। बेटा क्या आंसर आएगा, 49, और 49 को हम लोगों ने क्या करना है, 576 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट किया, -1। तो z इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 49, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बेटा 576। तो अब देखिएगा हम इसको प्लस करके क्या सॉल्व करेंगे, 49 प्लस 576, तो आंसर आया बेटा क्या हमारे पास, 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 625। तो बेटा z इज इक्वल टू, अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 7 प्लस रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग सेपरेट करेंगे बेटा यहाँ पे। तो 7 डिवाइड बाई 625 और प्लस 24 डिवाइड बाई 625 आयोटा। तो बेटा ये तो डिवाइड तो आपस में नहीं होते, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास इनका यही आंसर है। तो बेटा यही हमारे पास इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट का आंसर बन रहा है। तो लिखेंगे बेटा हम लोग रियल पार्ट ऑफ z किसके बराबर है, 7/625, और बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके बराबर है, 24/625। ले बेटा ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बेटा पार्ट नंबर 5, अगर आप इसमें भी देखें तो हमने वही काम करना है बेटा, लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम आई, यहां प्रॉब्लम ये आ रही है बेटा कि -1 पावर लिखी हुई है, और पहले तो एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर था, अब हमारे पास ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ले बेटा अब ये नया मेथड का ही नहीं समझिए क्वेश्चन आ रहा है। तो अब देखिए हम इसे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमने इसको किसके बराबर करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर, और वो बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि हमने इसको z के बराबर करना है। अब सर अगला स्टेप क्या होता है, पावर माइनस जो है वो खत्म करनी है। कैसे खत्म करेंगे बेटा, हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे। तो साइड बेटा कैसे चेंज होगी, z इज इक्वल टू डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अब ये -1 है तो बेटा ये किस में चला जाएगा, +1, पावर प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा बेटा हम इसको यहां पर ही क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। सर कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी। तो ले बेटा वही काम हम करने लगे यहाँ पे। तो z किसके बराबर हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा और 3 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 + 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। तो बेटा नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसके अंदर तो हमारे पास यही फार्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, a + b और a - b इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब हम बेटा यहाँ पर ये फार्मूला भी नीचे लगाएंगे और ऊपर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, z इज इक्वल टू, अब बेटा 4 जो है वो इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 - 2 आयोटा, और बेटा +3 आयोटा भी जो है वो 3 - 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय। अब बेटा यहाँ क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ले बेटा उम्मीद है आप साथ साथ इसको देख भी रहे होंगे, साथ साथ
लिखना बेटा साथ साथ आपने तब नहीं है जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप इसको लिखा करें, ठीक है। तो अब बेटा देखिएगा z इज इक्वल टू 4 3s are 12 माइनस 4 2s are 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे बेटा हम लोग अभी। z इज इक्वल टू 12। अब बेटा देखें ये 8 आयोटा, ये प्लस 9 आयोटा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो +1 हो जाएगा, -6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। वेरी गुड, यहाँ भी -1। तो बेटा z इज इक्वल टू 12 प्लस आयोटा, इसके साथ 1 लिखता हूँ ताकि बेटा आपके लिए एंड पर आसानी रहे, माइनस माइनस +6 डिवाइड बाय 9 + 4। तो z इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 1 आयोटा डिवाइड बाय 13। तो बेटा इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे, 18 डिवाइड बाय 13। सेपरेट किसको कर रहे हैं? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आंसर क्या आएगा बेटा? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है हमारे पास क्या होगा 18 डिवाइड बाय 13, और बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होगा 1/13। ये बेटा हमारा इसका आंसर आ गया। ले बेटा देखने में तो क्वेश्चन लग रहा था कि मुश्किल है, लेकिन हमने अगर इसमें एक और क्या बेटा आपके माइंड में सोल्यूशन भी आ रहा होगा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ले बेटा ये भी हमारे पास हो गया। अब यहां पर हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपको देखने से लग रहा होगा कि सर इसमें तो पावर 2 में है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम उस बात को सोचेंगे और पहले माइनस को खत्म करना पड़ेगा। तो ले बेटा ये हम माइनस को अब खत्म कैसे करेंगे? हमने पढ़ा है दोनों की ऊपर नीचे जगह को चेंज, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो बेटा 2 आ गया। तो z इज इक्वल टू इसका अलग से स्क्वायर ओपन कर दे बेटा और इस वैल्यू का अलग से स्क्वायर ओपन करें। तो देखें ऊपर a प्लस बी होगा, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर, नीचे हमारे पास माइनस है a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर। तो बेटा ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो z इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 4 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कई बच्चे क्या करते हैं ये ऊपर नीचे वैल्यू को यहीं से कट करते हैं, इन दोनों को कट करने की कोशिश करते हैं और इसको आपस में, बेटा ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सारी प्लस और माइनस के साइन लगे हुए मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर ऊपर भी मल्टीप्लाई होता नीचे भी मल्टीप्लाई होता तो फिर हम इसको क्या कर देते, कट कर देते। तो बेटा ये आपने लाजमी याद रखना है। तो z इज इक्वल टू अब क्या होगा 4 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लग जाएगा -1, 4 माइनस 4 आयोटा इसकी जगह पे भी क्या लग जाएगा -1। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम लोग देखें z इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बेटा, और प्लस 4 आयोटा और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। अब देखिए आपका एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में भी और ऊपर भी हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहां पर अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। कैसे बेटा? साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा 3 सॉरी यहाँ माइनस, हाँ जी ठीक है 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। अच्छा बेटा अब यहां पर आप दो काम कर सकते हैं। पहला क्या, दोनों वैल्यू सेम है होल स्क्वायर ले लें, और दूसरा तरीका जैसे मैंने यहां पर मल्टीप्लिकेशन की है इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लें। तो बेटा दोनों मेथड आपके लिए आसान होंगे। तो मैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ ज्यादा प्रेफर करता हूं ताकि बच्चे मिस्टेक ना करें। तो 3 ने बेटा इस 3 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, 4 आयोटा ने भी 3 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। बेटा इधर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 3 3s are 9, 4 3s are 12 आयोटा प्लस 4 3s are 12 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर बेटा 9 और ये 16 आयोटा स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है? और जो बेटे कहते हैं कि नहीं सर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तब भी बेटा आंसर ठीक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो z इज इक्वल टू क्या होगा 9 प्लस 24 आयोटा, इसकी जगह एड्रेस की जगह बेटा क्या लगाएंगे -1, 9 माइनस 16 माइनस 1। तो z इज इक्वल टू 9 प्लस 24 आयोटा माइनस 16 और 9 प्लस 16। तो अब बेटा z किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? अब जब हम इसे माइनस करेंगे
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -7 में आ जाएगा आंसर बेटा हमारे पास। 9 - 16 तो आंसर हमारे पास किस में आ गया, -7 + 24 आयोटा डिवाइड बाय 25। अब बेटा हमने एक काम यहाँ पर क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है सबसे पहले। तो बेटा कैसे करूंगा देखिएगा, z इज इक्वल टू रियल पार्ट को सेपरेट करने जा रहा हूं और इधर से इमेजिनरी पार्ट को बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं, सेपरेट करने जा रहा हूं। अब देखिए हमने यहाँ पे रियल पार्ट लिखना है, हमारे पास z का क्या है, रियल पार्ट ऑफ बेटा z हमारे पास क्या है, -7/25 और बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मेरे पास क्या है, 24/25। तो ले बेटा इस पार्ट का भी आंसर हमारे पास कंप्लीट हुआ। बेटा देखिएगा क्वेश्चन देखने में मुश्किल था, फिर वही बात बेटा, जो बच्चे डेली तौर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे उनके लिए बेटा मैथ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 7 और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। ये तो बेटा सिंपल है क्योंकि पावर ऑलरेडी किस में है, प्लस में है, सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होना बेटा। तो सॉल्यूशन चलते हैं हम लोग बेटा, सबसे पहले किसके बराबर हम इसको करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा आप तो याद हो जाना चाहिए और उम्मीद है सब बच्चों को याद हो गया होगा जितनी बार बेटा हमने इसको बोला है। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमने बेटा दोनों वैल्यू के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लिख देना है और फिर हम उनका स्क्वायर बेटा ओपन करेंगे। ये हो जाएगा a का स्क्वायर -2a b और बेटा प्लस b का स्क्वायर। तो बेटा वो हमारे पास 2 आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर। तो ले बेटा z किसके बराबर हो गया हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 -2 2 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 आयोटा और ये किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो ले बेटा अब हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, आयोटा स्क्वायर की। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, अब तो जुबानी है, -1। क्या बात है बेटा, 1 + 2 आयोटा और -1। तो z इज इक्वल टू 1 - 4 आयोटा -4 डिवाइड बाय 1 + 2 आयोटा -1। बेटा ये प्लस ये माइनस आपस में क्या हो गए, कैंसिल, क्योंकि बेटा वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट है। तो ये हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा, -3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। सर अब तो सिर्फ डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट है, तो बेटा दिमाग पे थोड़ा सा जोर दें। हमने क्या कहा था, जब हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के अंदर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे और चेंज करके बेटा हम उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ले बेटा आज हम वही काम, और ये तो हमारे लिए आसान हो गया कि हमने इसको -2 आयोटा डिवाइड बाय -2 आयोटा चेंज कर दिया बेटा, साइन इज इक्वल टू हमारे पास -2 आयोटा -3 - 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 आयोटा और -2 आयोटा। तो अब देखें z इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा +6 आयोटा प्लस 4 2s are 8 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय -4 आयोटा स्क्वायर। तो अब सवाल ये है सर कि यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी, यहाँ पे भी पुट होगी, तो z किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 6 आयोटा प्लस 8 - 1 डिवाइड बाय -4 - 1। तो बेटा ये 6 आयोटा -8 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अब बेटा हम इन दो पार्ट को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे पहले इमेजिनरी है फिर रियल है, तो बेटा हम इसको ऐसे ही करके लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2s are 4 2 3s are 6 4 2s are 8। तो बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, z इज इक्वल टू 3/2 आयोटा -2। बेटा अरेंज कर लें, पहले रियल पार्ट लिख लें फिर इमेजिनरी पार्ट लिख लें। अच्छा बेटा सवाल एक ये होता है, बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने इनकी जगह चेंज की है तो साइन क्यों नहीं चेंज किया। बेटा हमने इक्वल के दूसरी तरफ नहीं लेकर के वैल्यू को, हमने वैल्यू वहीं रखी रही है। तो जब तक इक्वल के लेफ्ट राइट साइड पे मूव नहीं होगी, यानी ये वैल्यू इधर से इक्वल के इस तरफ नहीं आती या इधर से उधर नहीं जाती, तब तक साइन चेंज नहीं करेंगे। एक ही साइड के ऊपर हम उसको अरेंज करके लिखने से साइन चेंज नहीं होते, ये याद रखिएगा बेटा। तो हमारे पास बेटा रियल हमारे पास z का क्या पार्ट होगा, -2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का बेटा हमारे पास क्या पार्ट होगा, 3/2। ले बेटा हमारा इस क्वेश्चन का जो है ये पार्ट सारे के सारे कंप्लीट हो गए, और इनके बेटा फिर वही बात, अपने नोट्स लाजमी बनाते रहिएगा साथ साथ, ताकि आपके लिए मैथ बाद में प्रैक्टिस करने में बड़ी आसानी जो है वो नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इसको इतने गौर से समझना है कि आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन करना आसान हो जाए,
और बेटा इसको स्टेप टू स्टेप देखिएगा, ठीक है, समटाइम वीडियो आगे करके ना देखिएगा, इसे स्टेप टू स्टेप देखिएगा, इंशाल्लाह देखने में मुश्किल है और लेंथी सोल्यूशन इसका होगा लेकिन आसान होगा बेटा, अगर आप साथ साथ इसको समझते रहेंगे। देखिए हमने इसके सोल्यूशन की हेडिंग देनी है और हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया बेटा। देखिए क्या है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा विच इज इक्वेशन नंबर 1। और बेटा 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इक्वेशन नंबर 2। बेटा ये दो इक्वेशन है हमारे पास, हमने इनको सॉल्व करना है। कैसे करना है बेटा, लिखा हुआ है सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, कोई पावर स्क्वायर में वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है और कह रहा है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के कोफिशिएंट निकालने हैं, एक w और एक z। तो ठीक है बेटा, हमने एक w और एक z की वैल्यू निकाल के यहाँ पे बतानी है और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लिखे हुए तो सही कह रहे हैं। अब बेटा हमें करना क्या पड़ेगा, या तो हम z की वैल्यू निकाल के किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें, गौर से समझें, या w की वैल्यू निकाल के किसी और इक्वेशन में पुट कर दें। तो बेटा हमारे लिए आसान क्या होगा सर, अगर हम यहां से w की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दें तो हमारे लिए काम करना ज्यादा आसान हो जाएगा, या इसके अंदर से w की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दें तो काम आसान हो जाएगा। तो बेटा हम कोशिश करते हैं कि w की वैल्यू यहां से निकालें एक इक्वेशन बना के और इस इक्वेशन 2 में पुट करके देखें क्या होता है। तो चलते हैं बेटा, देखिएगा जरा, ये बेटा हमारे पास क्या है 3z है, इसको हम लोग इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि w को अकेला किया जा सके। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा देखिएगा ये हो जाएगा 3z है, पहले हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 2 प्लस आयोटा, w साथ लिख देंगे 11 माइनस आयोटा। ये बेटा इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, w इधर ही रह जाएगा और 11 माइनस आयोटा, बेटा ये वैल्यू प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगी माइनस। ले पहला बेटा स्टेप तो हो गया। दूसरा बेटा w के साथ ये वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड। ले बेटा हमने w को अकेला कर दिया है 2 प्लस आयोटा। अब बेटा आपके पास ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे 3, क्योंकि 1 2 ये है और ये बेटा हमारे पास क्या हो गई 3। अब बेटा इसका सोल्यूशन एक तो ये है कि यहीं पे आप इस नंबर को पहले रैशनलाइज कर लें, आंसर निकाल लें, या दूसरा तरीका ये है बेटा यहां से ये वैल्यू उठाएं और इस w के अंदर इक्वेशन 2 में पुट करें और फिर सिंप्लीफाई करें। तो मेरे ख्याल से बेटा हमें रैशनलाइज करने से बेहतर है हम यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमारे लिए मसाइल ना हो। चलें बेटा हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द w इन इक्वेशन 2। अब बेटा इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे देखेंगे हमारे पास क्या आएगा। तो देखिएगा हमारे पास होगा 2 प्लस आयोटा z माइनस 11 माइनस आयोटा माइनस 3z, और बेटा इसके डिवाइड में हम लोग क्या लिख लेंगे, और ये बेटा डिवाइड आपने यहां तक ध्यान से लगाना है ताकि आपको मसाइल ना बने, ठीक है, और इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब बेटा आपने यहां पर किया क्या, देखिए मैंने ये डिवाइड की लाइन कहां तक लगाई, सिर्फ इस वैल्यू के नीचे जहां पे मेरा w है वहां तक, आगे देखिए मैंने कहीं पे ये लाइन नहीं लगाई हुई, तो ये आपने बेटा गौर से देखनी है। अब बेटा ये जो वैल्यू है इसका हम एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि इसके नीचे भी बेटा कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है। तो बेटा हम लोग पहले इस साइड का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो बेटा देखिएगा कैसे लेते हैं, जब हम एलसीएम लेंगे बेटा तो ये वैल्यू 2 प्लस आयोटा ऐसे करके नीचे लगा देंगे, ये डायरेक्ट इसके साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा 2 प्लस आयोटा और इधर भी क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। सॉरी बेटा यहां मैंने प्लस लगाया जबकि यहाँ प्लस नहीं है, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा बेटा माइनस होगा। अब बेटा नेक्स्ट देखिए z इसके साथ ऐसे ही लगा रहने देंगे और ये वैल्यू भी माइनस लगा के 11। अब बेटा देखिए माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट लगानी है क्योंकि इस माइनस के अंदर क्या होना है मल्टीप्लाई होना है। तो बेटा 11 माइनस आयोटा माइनस 3z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे सर, देखिएगा ये माइनस में है ये प्लस में है, इसका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हम बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इन दोनों के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है z। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -11 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3z डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। बेटा ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड,
इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर और इसके साथ z बेटा -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। बेटा ये इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई। यहां तक बेटा देखें, आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप इसे दोबारा बेटा रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे बेटा हमने क्या पुट करना है, -1। लेजर हम -1 पुट कर चुके। z इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू, इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, -1 ने 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होना है और प्लस आयोटा ने भी 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 + 1 z -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की बेटा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 5z -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू -2 बेटा वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, माइनस आयोटा भी वैसे आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा भी वैसे, इसकी जगह पे बेटा क्या हो जाएगा -1। अब सिंप्लीफाई करते जाएं, 5z एंड 3z 8z -11 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा बेटा प्लस 1 आयोटा -1। अब बेटा -2 और -1 हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हम z को बेटा फाइंड करने जा रहे हैं, तो z के अलावा जितनी भी वैल्यू ये इक्वल के दूसरी तरफ चली जाएंगी, ये हो जाएगा 8z इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा, बेटा ये माइनस है इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, और बेटा ये प्लस आयोटा इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। तो बेटा ये प्लस ये माइनस कैंसिल। अब क्या आएगा हमारे पास, यहां पर देखिएगा 8z ये हमारे पास आ गया 8z इज इक्वल टू -3 प्लस 11 प्लस 8। तो बेटा ये 8 हम z हमने क्या करना है फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई उधर जाके हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 8 z इज इक्वल टू 1। ले बेटा z का आंसर आ गया, कितना देखने में मुश्किल था। अब बेटा ये z की जो वैल्यू है हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, w की। तो यहां पे हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, putting the value of z in equation बेटा 3। अब पहले इक्वेशन 3 लिख लेते हैं बेटा, हमारे पास क्या लिखी हुई है, w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। तो बेटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3। z की जगह पे बेटा हमने क्या पुट करना है, z की जगह पे बेटा हमने पुट करना है 1 को डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। तो w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3 डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। तो बेटा w किसके बराबर हो जाएगा, 11 में से करेंगे 8 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। अब बेटा ये हमारा आगे क्या होगा, रैशनलाइज होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अब बेटा हम इसे आगे भी क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को बेटा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो w इज इक्वल टू डिनोमिनेटर कैसे होगा, 8 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई में बेटा 2 माइनस आयोटा और डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। अब बेटा हमने यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, तो w इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा और बेटा 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। तो इज इक्वल टू बेटा 8 ने पहले किससे मल्टीप्लाई होना है, 2 माइनस आयोटा ने, और माइनस आयोटा ने भी किससे मल्टीप्लाई होना है बेटा, 2 माइनस आयोटा के साथ। तो डिवाइड में देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये बेटा 8 2 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 10 आयोटा, बेटा देखिए माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो क्या हो जाएगा माइनस 10 आयोटा। तो इसकी जगह पे हम बेटा क्या लगा देंगे, -1 लगा देंगे। तो डिवाइड बाय 4 माइनस 1, तो इज इक्वल टू 16 माइनस 10 आयोटा बेटा -1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, तो 16। अब हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 16 में से बेटा हम 1 माइनस करेंगे तो 15 माइनस 10 आयोटा डिवाइड बाय 5। तो अब देखिए w किसके बराबर है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो 15 डिवाइड बाय 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 5 आयोटा। तो 5 3 15, 5 2 10, तो बेटा w किसके बराबर हो गया, 3 माइनस 2 आयोटा। ले बेटा ये w का भी आंसर आ गया। उसने कहा था कि आपने w और z का आंसर निकाल के लिखना है, तो सो बेटा
हम यहाँ पे सबसे पहले z का आंसर लिखेंगे जो हमारे पास था 1, और w का आंसर बेटा हम लिखेंगे जो कि है 3 माइनस 2 आयोटा। ले बेटा ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बेटा क्वेश्चन तो बिल्कुल लेंथी है, इसलिए मैंने कहा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये जितने भी पार्ट है इस क्वेश्चन के होंगे। तो बेटा इसको साथ साथ देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जरूर करें ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा जैसे कि आपको हमें पता है कि हम क्लास 10th के मैथ के लेक्चर जो है वो सीरीज में हमने स्टार्ट किए हुए हैं। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेटा देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने सॉल्व करना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब बेटा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ये है कि जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू जो है वो स्क्वायर की फॉर्म के अंदर लिखी हुई नहीं है। तो देखिए ना, ये लीनियर फॉर्म के अंदर लिखी हुई है। कह रहा है आपने कॉम्प्लेक्स के नंबर के जो है कोफिशिएंट निकालना है w एंड z का, यानी w का और z का आपने क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है कि हमारे पास क्या है, और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब बेटा हम इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिएगा हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। माइनस आयोटा z माइनस आयोटा y इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। अब देखिए बेटा, हमने जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर इसके पार्ट के अंदर भी हमने कहा था कि हमने उस इक्वेशन में से क्या करना है, हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, यानी किसी एक वैल्यू को या z या y की वैल्यू हमने निकाल के दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं बेटा इक्वेशन 2 के अंदर से कोई एक वैल्यू निकाल के z की या w की इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। तो मैं कहता हूं बेटा आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब बेटा इनमें देखिए कॉमन क्या है, माइनस आयोटा सर कॉमन है, z प्लस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। बेटा ये इधर आयोटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। लेकिन बेटा इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई उधर डिवाइड में जा रहा है, लिहाजा नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे बेटा, आप सबको पता है कि हम इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे, ये आयोटा इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा, और आयोटा जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो z प्लस आयोटा, z प्लस w किसके बराबर होगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि बेटा आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर। तो z प्लस w किसके बराबर है, माइनस आयोटा, बेटा आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1, और इसकी जगह पे भी क्या पुट करेंगे, -1। तो z प्लस w किसके बराबर हो गया, माइनस आयोटा -1/1। तो z प्लस w इज इक्वल टू माइनस आयोटा -1। अब बेटा इसमें से या तो z या तो w किसी की भी वैल्यू निकाल लें। मेरे लिए यहाँ पे आसान है कि z की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर दूं। तो बेटा क्या करूंगा, z इधर, ये प्लस w है, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, -w। अब बेटा ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम लिखते हैं बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन 1 हमारे पास क्या लिखी हुई है, 2z, z की जगह पे माइनस आयोटा -1 और -w। ओके हो गया बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है, +3 प्लस आयोटा, और w इसके साथ क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। नेक्स्ट बेटा क्या होगा, अब इस 2 ने अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है। तो जब ये बेटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -2 आयोटा -2 w प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होके 3w माइनस w आयोटा, सॉरी बेटा माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा क्योंकि ये बाहर भी प्लस है, तो यहाँ पर साइन हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होंगे, इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब देखिएगा बेटा -2 आयोटा और ये वाली वैल्यू को क्या हम लोग आपस में आयोटा आयोटा के साथ लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 आयोटा प्लस w आयोटा। अब बेटा देखें -2 और कोई हमारे पास है नहीं है, -2 बेटा हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए -2w
और प्लस 3w, तो ये मिलके बेटा क्या हो जाएगा प्लस w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब बेटा देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है w क्योंकि हमने फाइंड करना है तो इसको हमने एक तरफ कर देना है, विदाउट w हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखिएगा बेटा -2 आयोटा और ये -2 इक्वल के उस तरफ चला जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा w आयोटा प्लस w इज इक्वल टू यहाँ बेटा 9 माइनस आयोटा और ये -2 है, इधर आगे क्या हो जाएगा +2 आयोटा, ये माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ w प्लस w आयोटा। सर आयोटा को आपने बाद में क्यों लिखा है, अभी बताता हूँ बेटा क्यों मैंने अरेंज किया है। 9 में 2 ऐड करेंगे 11, इसे करेंगे तो बेटा प्लस आयोटा। अब यहाँ कॉमन क्या लिया जाएगा बेटा, w को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 11 प्लस आयोटा। अब बेटा देखिए अगर आयोटा पहले लिखा हुआ होता तो हमने आयोटा प्लस 1 करना था, रैशनलाइज करते हुए हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाना था। तो बेटा w फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई है और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, तो 1 प्लस आयोटा। तो बेटा देखें अब यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। जी बेटा कैसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे सर, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वेरी गुड बेटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू बेटा ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब बेटा देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, 11 ने 1 माइनस आयोटा से भी मल्टीप्लाई होना है बेटा और आयोटा ने भी 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ले बेटा यहां तक देखिए हम लोग बिल्कुल पैटर्न के साथ साथ चल रहे हैं, कोई आपको इंशाल्लाह कंफ्यूजन नहीं होगी। तो w इज इक्वल टू बेटा जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 ज़र 11 माइनस 11 आयोटा प्लस आयोटा 1 ज़र आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो अब बेटा देखिए जहां आयोटा स्क्वायर है वहां पे हम 1 पुट करेंगे, तो w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा प्लस 1 आयोटा। बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा -10 आयोटा के। और बेटा इधर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, माइनस आयोटा की जगह पे हम क्या लगा देंगे -1 डिवाइड बाय 1 माइनस -1। तो w बेटा किसके बराबर हो गया 11 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। तो w का बेटा क्या आंसर आ गया 12 माइनस 10 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो बेटा हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट करते हैं, तो बेटा मैं यहाँ पे भी इनको क्या करूंगा सेपरेट कर दूंगा। तो w किसके बराबर हो जाएगा 6 माइनस 5। वेरी गुड बेटा 6 माइनस 5 आयोटा। ले बेटा हमारे पास किसका आंसर आ गया w का। अब ये w का आंसर हम कहां पे पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है। तो बेटा हम लोग इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास z का आंसर भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन। बेटा इक्वेशन हमने किसमें पुट करनी है 3, इक्वेशन 3 हम लिखते हैं हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस आयोटा -1 माइनस w। तो बेटा w की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखना है 6 माइनस 5 आयोटा। बेटा देखिए बाहर क्या है ब्रैकेट के माइनस है, इसने मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज कर देना है, -6 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। z इज इक्वल टू -1 आयोटा माइनस और प्लस 5 बेटा तो क्या हो जाएगा +4 आयोटा और ये हो जाएगा -7। तो बेटा हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं -7 प्लस 4 आयोटा। तो ये बेटा देखिए हमारे पास z का आंसर भी आ गया। तो हमने क्या किया बेटा लास्ट पे हम लिख लेंगे, सो हमारे पास बेटा एक तो आ गया w जो कि हमारे पास क्या है 6 माइनस 5 आयोटा और एक बेटा हमारे पास आ गया z -7 प्लस 4 आयोटा। ले बेटा यही उसने कहा था कि आपने इसको फाइंड करना है। जी हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 बेटा सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बेटा आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि आपके पास z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो सबसे पहले बेटा हम इसे क्या हेडिंग में लिखेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग लिखेंगे हम लोग इसको, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा इक्वेशन नंबर 1 और 2z प्लस 3w जो है ये 11 माइनस 5 आयोटा इक्वेशन नंबर 2। बेटा आपको याद होगा हमने एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज कर रहे थे w और z निकालने के लिए। तो अब बेटा क्या करेंगे, मैं इस z की वैल्यू इसमें से निकाल के इस इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो बेटा मेरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखा बेटा हमने फ्रॉम इक्वेशन
1। अब इक्वेशन 1 क्या है, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब देखिए हमने z निकालना है, ये प्लस 4w उधर जाके, सॉरी माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस 4w विच इज इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग किस में पुट करेंगे, 2 को। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, पुटिंग द वैल्यू, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। अब बेटा देखिए इक्वेशन 2 के अंदर हम z की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन 2 ये है 2 और z की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 आयोटा प्लस 4w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब बेटा देखिएगा हम क्या करेंगे, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 आयोटा प्लस 4 2 8, ये हो जाएगा w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब बेटा देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये 8 और 3, ये 6 आयोटा है, इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, क्यों लेके जाने लगे, क्योंकि हमने w को फाइंड करना है। तो ये बेटा 8w और 3w ये हो जाएगा 11w, और ये हमारे पास 6 आयोटा इधर प्लस है, और इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 6 आयोटा। तो अब बेटा देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11w इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 11 माइनस 11 आयोटा। अब बेटा w फाइंड करना है, 11 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो w इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 11 माइनस 11 डिवाइड बाई 11 आयोटा। कट करेंगे बेटा तो हमारे पास ये हो जाएगा 1, इसे भी कट करेंगे, ये हो जाएगा आयोटा। तो w का आंसर हमारे पास क्या आया बेटा, एक कम्प्लेक्स नंबर में आ गया है 1 माइनस ओमेगा। अब बेटा ये w का आंसर हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या आ जाएगा, z। तो ये लिखते हैं यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर कौन सी है, इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 बेटा आपके सामने लिखी हुई है, वो क्या है, z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w, w की जगह पे 1 माइनस आयोटा पुट करेंगे बेटा, तो 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा। तो z इज इक्वल टू बेटा 3 आयोटा एंड 4 आयोटा, हमारे पास ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 4। तो बेटा हम अरेंज करके लिख लेंगे 4 माइनस आयोटा। तो ले बेटा हमारे पास z का आंसर भी हमारे पास आ गया, वो भी कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर आया। सो हमने लास्ट पे क्या लिख लेना है बेटा इसका, कि हमने कहा w हमारे पास किसके बराबर है, 1 माइनस आयोटा, और z हमारे पास किसके बराबर है, 4 माइनस आयोटा। तो ले बेटा ये दोनों पार्ट के बाद ये जो हमने थर्ड पार्ट किया है, ये थोड़ा सा शॉर्ट भी था और बेटा थोड़ा सा आसान भी था। जी बेटा पार्ट नंबर 4, यहाँ पे भी बेटा हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड ही इसमें यूज करना है। तो हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। ले बेटा इक्वेशन हम लिखेंगे, इसके अंदर हमारे पास 2 इक्वेशन है, और ये बड़ा आसान है बेटा, क्योंकि ये इक्वेशन भी सीधी सीधी बनी हुई है, हमें इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है ऐसा होगा कि जिसको हमें करना पड़ेगा। ये बेटा हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब बेटा हमने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट लेनी है हमने, तो हमने क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने पहली इक्वेशन ली जो कि है z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा। यहाँ से हम लोग z निकाल लेंगे, z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w विच इज इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब बेटा देखिए हमने क्या करना है, इक्वेशन ये जो z है इसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में या 2 में, सर 1 में भी पुट कर सकते हैं 2 में, लेकिन 1 में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से ही बेटा हमने क्या निकाला है, z, तो हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो ले बेटा हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। तो बेटा इक्वेशन 2 के अंदर हम z की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं जो कि है 2, और z की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 आयोटा माइनस w, और बेटा प्लस 3w इज इक्वल टू 2। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 6 आयोटा माइनस 2w, और ये हो जाएगा बेटा प्लस 3w इज इक्वल टू 2। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 6 आयोटा हमारे पास यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। अब बेटा ये माइनस 2w और ये प्लस 3w, आंसर आ जाएगा 1w। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा हमने वो लगाना है बेटा, वो ये लगा दिया, इज इक्वल टू 2। तो बेटा w इज इक्वल टू, ये प्लस 2 है, ये प्लस 6 आयोटा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 6 आयोटा। ले बेटा w का आंसर तो आ गया। ये देखिएगा कितने इजी वे से हमने इसको कर लिया। अब बेटा w की जो वैल्यू है किस में पुट करेंगे, 1 में, 2 में या 3 में, बेटा 3 में पुट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास सीधी बनी। आप इसको 1 में भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी आंसर ठीक आएगा। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे पुटिंग द
वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है बेटा, वो लिखी हुई है हमने z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह पे हम लिखेंगे 6 आयोटा, w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा बेटा, ठीक है। 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6, तो अब बेटा हमारे पास आंसर क्या आ गया 9 आयोटा माइनस 2। इसको अरेंज करके लिखेंगे बेटा, माइनस 2 प्लस 9 आयोटा, पहले भी बताया था बेटा जब हम वैल्यू को अरेंज करके लिखेंगे साइन चेंज नहीं होते, ठीक है बेटा। तो ले हमारे पास ये z भी आ गया, हमारे पास w भी आ गया। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, w की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 2 माइनस 6 आयोटा, फिर हम z की वैल्यू माइनस 2 प्लस 9 आयोटा। ले बेटा ये हमारा आंसर आ गया जी बेटा। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन के हवाले से इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा स्टार्ट से ही, इंपॉर्टेंट सवाल है और ये लेंथी भी है और इंपॉर्टेंट भी है बेटा, लोगों के लिहाज से भी, तमाम बोर्ड के जितने बच्चे हैं वो उन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो मैथ बेटा सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये क्वेश्चन लोगों के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बेटा आपने बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा। तो चलते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ। देखिएगा हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लिखेंगे 2z प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद बेटा माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम पहली इक्वेशन लेते हैं, तो हम उसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। हमने फ्रॉम इक्वेशन 2, हम 2 इक्वेशन को लेके हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से z निकालेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, तो माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2। बेटा अगर मैंने z निकालना है तो ये इधर रहने दूंगा, ये वैल्यू इधर माइनस में है, जब इक्वल की उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा प्लस हो जाएगी, ठीक है। अंदर वाला साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है। अब बेटा यहाँ माइनस है, इस माइनस को खत्म करने के लिए माइनस इधर चला जाएगा, जब ये माइनस बेटा उधर जाएगा तो यहाँ हम माइनस लगा के 2 प्लस 1 माइनस आयोटा और साथ क्या लगा देंगे w। ले बेटा हमने इसमें ब्रैकेट सेट कर दी। अब इस माइनस में अंदर मल्टीप्लाई होना है तो क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस आयोटा और बेटा यहाँ पे w। अब ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। ले बेटा हमने इसको क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का, गौर से देखते जाइएगा। ये z बेटा मैंने निकाला, अच्छा सर यहाँ पे साइन क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि बेटा साइन जो है वो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होगा। अब बेटा z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1। बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको पुट करने जा रहे हैं, तो अब देखिएगा ये लिखा हुआ है 2, z की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा माइनस 2 माइनस 1 माइनस आयोटा और w, और इधर आ जाएगा बेटा प्लस। अच्छा यहाँ पर बेटा हम बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट तो ऑलरेडी लगी हुई है, तो हमने इसमें यहाँ पे बिग ब्रैकेट का यूज करना है। अब बेटा देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है 3 प्लस आयोटा और w इज इक्वल टू 1। अब हम बेटा क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2, इसके साथ w है बेटा ब्रैकेट में, तो 1 माइनस w प्लस 3 प्लस आयोटा और बेटा यहाँ पे क्या लग जाएगा w इज इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा इसको भी मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, w को भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सिंप्लीफाई करने के लिए, माइनस 4 माइनस प्लस माइनस, तो बेटा माइनस 2w माइनस माइनस प्लस 2w आयोटा। अब बेटा देखें ये 3w मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 3w, 3 जब आयोटा के साथ w मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा w आयोटा इज इक्वल टू 1। अब बेटा जी बेटा अब हमने ये एक इसकी इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, w वाली वैल्यू को w के साथ सॉल्व करेंगे, w आयोटा वाली वैल्यू को w आयोटा के साथ, और जिनके साथ कुछ भी नहीं है बेटा हम उनको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो अब देखिएगा हम यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, अब माइनस 4, अब बेटा देखिएगा माइनस 2w प्लस 3w, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का जो साइन है बेटा वो लगाएंगे, 1w आ जाएगा। अब बेटा देखिए ये प्लस 2 आयोटा w, सॉरी 2w आयोटा प्लस w आयोटा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस 3w आयोटा इज इक्वल टू 1। अब बेटा इसके साथ देखिए ना w है ना आयोटा है, ये इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा बेटा w प्लस 3w आयोटा, 1 माइनस 4 है इधर आके बेटा क्या हो जाएगा प्लस 4। तो इनमें कॉमन क्या है बेटा, w कॉमन है, 1 प्लस 3 आयोटा, इसमें से भी w बाहर आ गया इसकी जगह पे बेटा 1, यहां से w बाहर आ गया इसकी जगह पे ये इज इक्वल टू 5। तो अब बेटा हमारे पास w को हमने अकेला करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, और इस तरफ आके बेटा ये क्या हो जाएगा
डिवाइड। अब बेटा हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास कंप्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए बेटा, तो हम उसे रैशनलाइज करेंगे जैसे हम पहले करते रहे हैं। तो बेटा देखें W इज इक्वल टू क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई, आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ले बेटा W इज इक्वल टू 5 जो है 1 माइनस 3 आयोटा के साथ बेटा मल्टीप्लाई, और 1 प्लस 3 आयोटा, और बेटा 1 माइनस 3 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब बेटा देखिए 5 को अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, W इज इक्वल टू 5 1 ज़र 5 माइनस 5 3 ज़र 15 आयोटा डिवाइड बाय, बेटा ये प्लस में है ये माइनस में है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सबको बेटा याद होना चाहिए ये, तो इज इक्वल टू W इज इक्वल टू बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 बेटा, तो 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। अब हम यहाँ पे बेटा क्या करने जा रहे हैं, अब देखिएगा हम इसको आगे नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे पास W का आंसर आ जाए। तो अब बेटा देखिएगा W इज इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूंगा बेटा, -1, तो 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 9, तो W बेटा किसके बराबर हो गया, 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय 10, तो W इज इक्वल टू बेटा 5 डिवाइड बाय 10 माइनस 15 डिवाइड बाय 10 आयोटा। अब बेटा हम इसको क्या करेंगे, आपको पता है ये हमने क्या किया है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को बेटा हमने सेपरेट किया है, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 1, तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 2 ज़र 10, ठीक है। तो W इज इक्वल टू बेटा 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, ये बेटा हमारे पास किसका आंसर आ गया, हमारे पास ये W का आंसर आ गया। अब सर हम क्या करेंगे बेटा, ये जो W की वैल्यू है इसको हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में बेटा यहां पुट करेंगे। देखिए हम इसे कैसे पुट करने जा रहे हैं, अब हम यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ W, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है बेटा हमारे पास, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास बेटा क्या है, ये लिखी हुई है Z इज इक्वल टू, तो बेटा हम इसको इससे करते हैं, Z इज इक्वल टू -2 माइनस -1 सॉरी 1 माइनस आयोटा W की जगह बेटा क्या पुट करूंगा, 1 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2 आयोटा। अब बेटा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 माइनस 1 माइनस आयोटा, बेटा इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। बेटा देखिए ना डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू को आपस में सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, Z इज इक्वल टू -2 माइनस, अब बेटा ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, और 2 1 ज़र बेटा क्या हो जाता है हमारे पास 2। अब हम बेटा नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखिए हम इसको बिल्कुल लास्ट सिंप्लीफाई करने के करीब है बेटा। अब हम लिखेंगे Z इज इक्वल टू -2 बेटा वैसे ही आ जाएगा हमारे पास माइनस, अब बेटा हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने से बेटा पहले अगर हम एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं बेटा तो दोनों में, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है इधर डिनोमिनेटर में 2 है बेटा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 2, अब इधर 1 है तो बेटा 2 1 ज़र 2 और ये 4, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 ज़र 4, तो ये हो जाएगा बेटा -4 माइनस, और ये हमारे पास 1 माइनस आयोटा, और बेटा 1 माइनस 3 आयोटा ऐसे ही लिखेंगे। तो Z इज इक्वल टू बेटा -4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें 1 ने 1 माइनस 3 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, माइनस आयोटा ने भी 1 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है बेटा, डिवाइड बाय 2, तो Z इज इक्वल टू -4 माइनस 1 1 1 माइनस 3 आयोटा, बेटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो Z इज इक्वल टू बेटा -4 माइनस। अब यहां पर बेटा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूंगा बेटा आयोटा, तो सॉरी -1 पुट करूंगा, तो ये 1 माइनस 3 आयोटा -1 आयोटा -4 आयोटा प्लस 3, इधर बेटा क्या आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 2, तो Z इज इक्वल टू -4 माइनस 1 -4 आयोटा -3 डिवाइड बाय 2, तो Z इज इक्वल टू बेटा -4 माइनस, अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 -3 -2 आ गया बेटा -4 आयोटा डिवाइड बाय 2, तो Z इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस, बेटा अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करने लगा +4 आयोटा, और अब बेटा डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो Z इज इक्वल टू
-4 एंड +2 बेटा -2 और ये हो जाएगा +4 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो अब बेटा ये 2 दोनों के नीचे क्या हो जाएगा सेपरेट, तो क्या करेंगे 2 डिवाइड बाई 2 +4 आयोटा डिवाइड बाय 2, यानी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर दिया। अब बेटा देखिएगा लास्ट हमारा जो इसका स्टेप है क्या होगा, ये कटिंग करेंगे बेटा 2 1s are 2 तो z हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा -1 के और 2 2s are 4 बेटा, तो ये हो जाएगा +2 आयोटा। ले बेटा ये हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई है, तो यहां पर हमारे पास आंसर दोनों कंप्लीट हो गए बेटा। w का आंसर हमारे पास क्या आया 1/2 -3/2 आयोटा और z का आंसर आया -1 +2 आयोटा। ले बेटा ये हमारा इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है और हमारी इस एक्सरसाइज का भी बेटा ये आखिरी पार्ट था। उम्मीद है बेटा ये एक तो लेंथी क्वेश्चन तो जरूर थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, तो बेटा उम्मीद है कि आप इनको सुनेंगे भी और आप इनसे नोट्स भी बनाएंगे और बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।